हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन्स हैं उसके एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स होते हैं। कार्बन्स आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरन, 3 आइसोटोप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो डायमंड और ग्रेफाइट है, दीज टू आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और जो फुलरन्स है वो थर्ड एलोट्रॉप्स है कार्बन का, जो काफ़ी बाद में डिस्कवर हुआ था। डायमंड और ग्रेफाइट के डिस्कवर होने के बहुत बाद में फुलरेंस जो है वो डिस्कवर हुआ था। और इसको जो डिस्कवर किया था वो क्रोटोस, मेली एंड कर्ल ने डिस्कवर किया था। फॉर दिस डिस्कवरी दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1996। एलोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों? एलोट्रॉप्स होता है कि जो एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हो, लेकिन जो उसके दिखने में वो जो स्वरूप होगा, ठीक है, फॉर्म होगा, वो अलग अलग फॉर्म होगा। जैसे हमें पता है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। तीनों ही कार्बन के बने होते हैं, बट दिखने में अलग अलग होते हैं। डायमंड कितना चमकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। तो दीज 3 आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमंड के बारे में स्टडी करेंगे। इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लैटिस। इन डायमंड ईच कार्बन हैज़ अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय यूसेज ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। डायमंड में जो एक कार्बन होगा वो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, ठीक है। हर एक कार्बन, ये दिस कार्बन विल फर्दर अटैच विद 3 कार्बन एंड सो ऑन। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक ईच कार्बन जो है वो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, और हर एक जो कार्बन होगा वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और जो सी बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा? इसमें सी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना होगा? 154 पिकोमीटर होगा। ये जो कार्बन्स हैं जो इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली अरेंज एंड टू फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एंड ड्यू टू नेटवर्क लाइक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन टेट्राहेड्रल फैशन। ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसलिए जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है पूरे अर्थ में। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज, ठीक है। डायमंड का यूज़ होते हैं ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स को शार्प करने के लिए, इन मेकिंग डाइज एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब्स। तो यहाँ पर डायमंड का यूज़ होता है। एक चीज़ और है बच्चों की, जो डायमंड्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि कार्बन जो होता है डायमंड के स्ट्रक्चर में वो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लेता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसीलिए जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और लेयर की फॉर्म में जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर की फॉर्म में, देखो जो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इन लेयर्स के बीच में, एंड दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। और ये जो लेयर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन्स। जो इसमें कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है? ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 3 कार्बन एटम। ये देखो सपोज ये एक कार्बन है तो ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 3 कार्बन एटम्स फर्दर टू फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग्स। और एवरी टाइम ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हर कार्बन के पास फ्री बच जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में जो ईच कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। और इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी, और एक जो p है वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, ठीक है। डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और इन ग्रेफाइट जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जो ग्रेफाइट है इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है? ये
लुब्रिकेंट की तरह इसका यूज़ होता है इन मशीन्स एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है क्योंकि लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन लेयर्स के बीच में वीक इंट्रैक्शंस हैं तो बहुत स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलरेंस की। जो फुलरेंस होता है इट इज़ थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ ये कैसे बनता है? फुलरेंस आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज हीलियम और आर्गन। जब ग्रेफाइट को हीट किया जाता है इन इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में हीट किया जाता है और उस टाइम जो एटमॉस्फेयर है उस मतलब जो जिस 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 कंडीशन में हम उसको हीट करते हैं वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें रखना होता है। और कौन से गैसेस ऐड की जाती है सच एज हीलियम एंड आर्गन। ये इनर्ट गैसेस जो है इनके प्रेजेंस में ग्रेफाइट को हीट करने पर हमें क्या मिलता है? फुलरेंस मिलता है। द सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड कार्बन स्मॉल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी C60 विद स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70 एंड ट्रेसेस ऑफ फुलरेंस। जब हम इस तरह से फुलरेंस को ऑब्टेन करते हैं तो हमें जो फुलरेंस होता है उसके कई फॉर्म मिलते हैं जैसे C60, C70 एंड ट्रेसेस ऑफ फुलरेंस वो ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अप टू 350 और अबव। मतलब इतने कार्बन्स तक अप टू 350 कार्बन्स तक हमें जो है फुलरेंस मिल सकता है। फुलरेंस का कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। CN हम इसको बोलते हैं, ठीक है। CN जो है C यहाँ पे 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, अप टू 350 भी हो सकता है। जो फुलरेंस होता है आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैगलिंग बॉन्ड्स। तो इनमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं बनता। इसमें जो फुलरेंस में के स्ट्रक्चर्स में जो कार्बन होंगे दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट जैसे ग्रेफाइट में जो है वो बॉन्ड्स बनते हैं बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो डैंगलिंग बॉन्ड्स बनते हैं, वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं बनेंगे जैसे कि ग्रेफाइट में बनता है। जो फुलरेंस होता है केज लाइक मॉलिक्यूल्स होता है। C60 मॉलिक्यूल्स हैज़ अ शेप लाइक सॉसर बोल एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस। जो C60 जो फुलरेंस है, फुलरेंस के कई टाइप होते हैं। फुलरेंस का फॉर्मूला होता है CN एंड CN मतलब फुलरेंस कौन कौन से जो है वो मिलते हैं C60, C70 एंड अप टू 370, ठीक है। बट ये जो C60 वाला फुलरेंस होता है ये नेचर में इजीली मिल जाता है। इसका जो शेप होता है सॉसर बॉल लायक होता है। इसको जो नेम है हम बकमिंस्टर फुलरेंस भी हम बोलते हैं C60 को। जो ये C60 फुलरेंस की बात करें तो इट कंटेन्स 12 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। 12 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में देखो 12 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग्स बट 5 मेंबर्ड रिंग्स कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग्स। मतलब इसके स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्ड रिंग्स एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स आपस में फ्यूज होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं दे कैन लिंक विद 6 मेंबर्ड रिंग्स एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स, बट जो 5 मेंबर्ड रिंग होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज करेगा। ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 hybridization. Each carbon atoms form 3 sigma bonds with other 3 carbon atoms. अच्छा, एक चीज़ है कि दे आर नॉट फॉर्म डैंगलिंग बॉन्ड्स। ये जो डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं बना रहे जैसे ग्रेफाइट में बन रहा था। रीज़न बीइंग क्योंकि जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन में यूज़ हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट फॉर्म डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डीलोकलाइज्ड इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू गिव अ एरोमेटिक कैरेक्टर टू मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको बताया था इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर जो जैसे ग्रेफाइट में वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो डैंगलिंग बॉन्ड्स बन रहे थे इनमें बन रहे थे, बट इसमें नहीं बन रहे थे क्योंकि जो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ यूज़ हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग बनाने में यूज़ हो जाता है। बॉल शेप जो मॉलिक्यूल है हमारे पास C60 जो फुलरेंस का, उसमें 60 वर्टिसेस होंगे एंड ईच वन इज occupied by one carbon atom and it also contains both single and double bond with CC distance of 143.5 picometer and 138.3 picometer. इनमें जो बॉन्ड लेंथ होगा, अगर CC बॉन्ड लेंथ होगा सिंगल बॉन्ड का ये होगा, डबल बॉन्ड का ऑलमोस्ट इतना होगा, ठीक है। तो इट इज़
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट जो होता है इस थर्मोडाइनमिक मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है कार्बन का एज़ कम्पेयर टू अदर एलोट्रॉप्स। जो बाकी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वो कौन कौन से हैं, जैसे कोक हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, कोक, कार्बन ब्लैक एंड चारकोल, ये सारे क्या इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरेंस। जो कार्बन ब्लैक है इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एंड चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट हम बात करें यूजिंग ऑफ कार्बन की, तो जो कार्बन के यूजेस की बात करें तो ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट्स। जो ग्रेफाइट फाइबर्स है उनका यूज़ लाइट वेट कंपोजिट्स में करते हैं, और इनका जो लाइट वेट कंपोजिट्स है इनका फर्दर यूज़ रैकेट्स बनाने में, फिशिंग रॉड्स बनाने में, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रोड्स, जो बैटरी की इलेक्ट्रोड्स होती है उसको बनाने में करते हैं। और जो ग्रेफाइट के जो क्रूसिबल्स होते हैं, ठीक है, जो क्रूसिबल्स होते हैं ग्रेफाइट के वो इनर्ट होते हैं, तो उसमें एसिड्स और एल्कलीज वगैरह हम डाल के रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ की जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है, इट कैन एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस, ठीक है, और वाटर को भी फिल्टर करने का काम करता है एक्टिवेटेड चारकोल। उसके बाद जो कार्बन ब्लैक है इट इज़ यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक बनाने में कार्बन ब्लैक का यूज़ करते हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स टायर में फिलर की तरह यूज़ करते हैं। जो कोक है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। जो कोक का यूज़ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम करते हैं इन मेटलर्जी। और जो डायमंड है उसका यूज़ हम पता ही है कि डायमंड जो है ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं, और डायमंड को मेज़र करते हैं कैरेट में मेज़र करते हैं, एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट और जो भी कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स थे, चारकोल, कोक, उनके हमने यूजेस कर लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्बन एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। थैंक यू।